नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट एक जनरल समस्या पर आधारित है। दोस्तों, आपको पता होगा या आपने देखा भी होगा आसपास कि जब लड़का लड़की आपस में शादी से पहले डेटिंग करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, फ़ोन पे बातचीत भी करते हैं, हफ्ते भर, महीने भर और कभी कभी साल भर भी, तो उनको लगता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सारी की सारी जो उनके जो हैबिट्स हैं, आदतें, वो सब एक दूसरे से मैच करने लगती हैं और महसूस होता है आखिर में कि भाई इससे बढ़िया मैच तो मिल ही नहीं सकता एंड लेट अस गेट मैरिड। मगर शादी के तुरंत बाद आपस में विचारों का टकराव शुरू हो जाता है, आदतों का टकराव शुरू हो जाता है, बिलीफ सिस्टम बदलने महसूस होते हैं और लड़ाई झगड़ा, घर में स्ट्रेस और टेंशन शुरू हो जाती है और कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती है कि लोग आपस में बातचीत भी बंद कर देते हैं। आज इसी समस्या को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दें अगर नहीं किया है तो, और इसको लाइक कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समस्या को समझने से पहले हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा माइंड ब्रॉडली दो भागों में बटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारे टोटल माइंड का 5% होता है और 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड हमारे लॉजिक पे काम करता है। आप इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हैं। आप घर के काम कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं, ये सब काम कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है, जो कि 5% ऑफ माइंड है। 95% माइंड, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम भरे होते हैं, उसके अंदर हमारे अनुभव भरे होते हैं और वही डिक्टेट करते हैं हमारे एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को। तो क्या होता है, जब लड़का और लड़की शादी से पहले डेटिंग पीरियड में होते हैं तो वो अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। लड़का लड़की के साथ कॉन्शियस माइंड के थ्रू करेगा तो उसके अच्छाई बुराई, है ना, खुशी नाखुशी का वो अनुभव करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा और सेम लड़की करेगी। मगर तो दोनों में लगता है कि कंपैटिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। मगर जब शादी हो जाती है तो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू नहीं इंटरेक्ट कर सकते 24 घंटा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका कुछ मिनट या कुछ घंटे तक ही आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। रूटीन में जब आप साथ रह रहे हैं पूरे दिन, तो आपका जो हैबिट्स हैं, जो डिटरमाइन करती है आपके एक्शन, तो ये सारा काम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है वो शादी से पहले तो समझ में नहीं आते हैं, लोग उसको दबा के रखते हैं। मगर जब संग में रहने लगते हैं शादी के बाद, तो दूसरों, एक लड़की के बिलीफ सिस्टम हो सकता है लड़के के बिलीफ सिस्टम से टोटली डिफरेंट हो। इस तरह उनके एक्शन भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनका स्वभाव भी डिफरेंट हो सकता है। अब 24 घंटे जब लड़का लड़की इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्वभाव में टकराव होना शुरू हो जाता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कभी कभी तो बातचीत भी बंद हो जाती है, घर में बड़ी टेंशन का एनवायरनमेंट भी हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब इसका समाधान क्या है?
तो दोस्तों इसके समाधान के लिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो लड़का या लड़की या दोनों अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें ताकि एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी बन सके। अब बिलीफ सिस्टम तो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेडिटेशन की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, या कहीं कहीं सेल्फ हिप्नोसिस की एक्टिविटी भी जरूरी है। इन दोनों टेक्निक से ब्रॉडली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए बिलीफ सिस्टम डाल सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगा दोस्तों, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फिल्टर होता है, और जो हमारे बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी बने होते हैं, कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन या विचार आ रहा है वो उसको फिल्टर करेगा, और जो हमारे बिलीफ सिस्टम से मैचिंग इंफॉर्मेशन होगी वो तो अंदर डालने देगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। अब क्या होता है कि लड़का और लड़की के क्योंकि बिलीफ सिस्टम अलग हैं, बिलीफ सिस्टम की वजह से उनकी पर्सनैलिटी अलग है, पर्सनैलिटी की वजह से उनके जो एक्शंस हैं वो अलग हैं। तो एक्शंस क्या होता है, एक दूसरे के एक्शंस इंफॉर्मेशन के थ्रू पहुंच रहे हैं। लड़की के जो एक्शन हैं वो इंफॉर्मेशन के थ्रू लड़के के पास पहुंच रहे हैं माइंड में, और लड़की के एक्शन लड़की के माइंड में पहुंच रहे हैं। अब वो माइंड क्या करेगा, कॉन्शियस माइंड में पहुंच रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पहुंचने के लिए एक फिल्टर होता है बीच में। अब क्या होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है अंदर जाने के लिए। तो रिजेक्ट कर देगा तो लड़का अपना बिहेवियर चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न बने हुए हैं। तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा कि तुम ऐसा हो, तुम ऐसी हो, क्योंकि वो अंदर इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है। जब इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी तो बिलीफ सिस्टम बदलेगा, और बिलीफ सिस्टम बदलेगा तो कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हम अपने जो ब्रेन का जो फिल्टर है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, उसको हम बाईपास कर सकते हैं। और बाईपास करने से क्या होगा, जो भी कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन जा रही है वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेवल कर जाएगी। और बार बार अगर इसको रिपीट होती रहे ये विधि, तो सबकॉन्शियस माइंड एक नया पैटर्न बना लेगा, और फिर आपको लड़की को लड़की की, लड़की को लड़के की बातें फिर नॉर्मल लगने लगेंगी, इरिटेट नहीं करेंगी। अभी इरिटेट इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में दूसरी इंफॉर्मेशन अंदर भरी है, वो रिजेक्ट कर देती है लड़की के एक्शन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन लड़के पे आती है, एंड वाइस वर्सा। तो मेडिटेशन या सेल्फ हिप्नोसिस करने से हम लड़की के अंदर नए न्यूरल पैटर्न, थॉट पैटर्न, बिलीफ सिस्टम भर सकते हैं। इसी तरह से लड़के के भी भर सकते हैं या दोनों के भर सकते हैं, ताकि कंपैटिबिलिटी बढ़िया हो सके, एंड दे विल एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ देयर आफ्टर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।